हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसका रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है तरंग। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो n होगी। इसकी व्याख्या देखिए, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी n होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब। इसकी व्याख्या है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती है। माध्यम के ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का त्वरित पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति। इसकी व्याख्या है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसकी आवृत्ति वाली ध्वनि का त्वरक अधिक होता है और वह ध्वनि पतली होती है, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि का त्वरक कम होता है, वह ध्वनि मोटी होती है। पुरुषों की ध्वनि का तारक स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है तो यह दृश्य प्रकाश के रूप में। इसकी व्याख्या है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, पर तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता हाई रेजिस्टेंस वाली धातुओं की तंतु प्रयोग किया जाता है जो विद्युत धारा के प्रभाव में अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगता है। यह प्रभाव उद्दीपित कहलाता है। इस प्रकार यह विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो यह डेसिबल है। इसकी व्याख्या देखें, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। इसके हम लोग व्याख्या देखें, समान श्वसन का 10 dB, फुसफुसाहट का 30 dB, सामान्य बातचीत 50 से 60 dB, ट्रैफिक का शोर 60-80 dB, ट्रेनों का आवाज़ 100 dB, ऑर्केस्ट्रा 110 dB, रॉक कंसेंट होगा 110 dB, जेट वायुयान उड़ान भरते समय 130 dB, पटाखों का शोर 145 dB, रॉकेट लॉन्च 180 dB। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है तो इसका भूकंपों से है। इसकी व्याख्या देखें, इसकी व्याख्या पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल अथवा हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु है जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो माइक्रोफोन के द्वारा। इसकी व्याख्या है, माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में एक डायफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगों के आघात से कंपन करने लगता है। इसके कंपन के कारण माइक्रोफोन के अन्य अवयव भी कंपन करने लगते हैं। ये कंपन एक विद्युत धारा में परिवर्तित होकर ऑडियो सिग्नल बन जाता है और दूसरे सिरे पर जुड़े हुए लाउड स्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या है, एक्सरे किरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है। इसकी खोज जर्मन प्रोफेसर विलियम कॉन्स्टेंट रॉन्टजन ने 1895 ईस्वी में की थी, इसलिए एक्स किरणों को रॉन्टजन विकिरण कहा जाता है। अधिकांश एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि ये होगा इसके आंसर, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे।
इसकी व्याख्या है, जिस प्रकाश बनकर विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसी कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसकी व्याख्या है, बोलोमीटर एक अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली अवशोषक पट्टी ऑब्जर्वेटिव मेटल स्ट्रिप लगी होती है जो एक तापीय स्रोत से जुड़ी होती है। जब यह पट्टी तापीय विकिरण के संपर्क में आती है तो विकिरण को अवशोषित करने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। तापमान में हुआ यह परिवर्तन प्रतिरोधी थर्मामीटर की सहायता से माप लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रम तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर। इसकी व्याख्या है, प्रसव तरंगें ध्वनि तरंगों की एक प्रकार है। मनुष्य को सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, अपश्रव तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव। इसमें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम है। नेक्स्ट है श्रव्य तरंगें, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुनने में सक्षम है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगें। इसकी व्याख्या 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक मनुष्य इन तरंगों को सुनने में अक्षम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रमुख प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो ये आयन मंडल। इसकी व्याख्या है, रेडियो तरंगें उच्च तरंगदैर्घ्य के अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल आयनोस्फीयर के स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है जो पृथ्वी की सतह के समांतर 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आयन मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का उच्च संकेंद्रण है जिस कारण निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। रेडियो तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि की अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो लोहे की छड़। इसकी व्याख्या है, ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम से सबसे कम, द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक तथा ठोस माध्यम से सर्वाधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड, जल में 1484 मीटर पर सेकेंड तथा सबसे कठोर पदार्थ हीरे में 12,000 मीटर पर सेकेंड होती है। इसलिए उपयुक्त विकल्पों में ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम 267 मीटर पर सेकेंड, वाष्प 477.5 मीटर पर सेकेंड तथा जल 1484 मीटर पर सेकेंड में अपेक्षाकृत अधिक और लोहे की छड़ 5130 मीटर पर सेकेंड में सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट है, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है तो एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगें। इसकी व्याख्या है, किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के कारण जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे जल की सतह पर लंबवत गति करते हुए क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय त्वरण। इसकी व्याख्या है, चुंबकीय अनुनाद चित्रण मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजनरी MRI एक चिकित्सीय तकनीक है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीनों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो में तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो यह प्रतिध्वनि निर्धारण। इसकी व्याख्या है, चमगादड़ तथा डॉल्फिन प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारण विधि के द्वारा अपने शिकार एवं मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। ये दोनों जीव पराश्रव्य ध्वनि तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट में टकराने के बाद उद्गम स्रोत पर लौट जाती है। इस प्रकार ये अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे
ध्वनि तरंगे हैं तो ये ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। इसकी व्याख्या है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से चल सकती है। ध्वनि तरंगों की गति गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक, ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है तो ये गामा किरणें में। इसकी व्याख्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों में पाई जाती है। अब हम लोग इसमें देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को, कम तरंगदैर्घ्य, उच्च आवृत्ति और उच्च ऊर्जा। तो पहले गामा किरण, एक्स किरण, परा बैंगनी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, माइक्रोवेव किरण, रेडियो किरण है इधर से जाते हुए। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाती है तो एक्स किरणें की जाती है। इसकी व्याख्या है, सीटी स्कैन मानव शरीर के अंगों की चिकित्सीय प्रशिक्षण एक विधि है जिसमें एक्स किरणों एवं कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थियों आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों में चित्र एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से एवं विभिन्न कोणों के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर सिग्न सक्सेसिव क्रिएट्स अथवा दो उत्तरोत्तरगत सक्सेसिव थ्रोट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो ये तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं। इसकी व्याख्या है, किसी माध्यम में एक कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर लगातार श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तरगत के बीच की दूरी होती है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसकी व्याख्या है, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा का विकिरण, हाई एनर्जी रेडिएशन है जो मुख्यतः सौरमंडल के बाहर उत्पन्न होती है। यह किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति में से गमन करती है। कॉस्मिक किरणों की खोज वर्ष 1912 में वैज्ञानिक विक्टर हेन्स के द्वारा की गई थी। अब हम लोग देखते हैं भौतिक के संबंधित खोज और आविष्कार। खोज है और आविष्कारक का नाम है तो गति विषयक नियम आइजैक न्यूटन, दाब का नियम ब्लेज पास्कल, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन, गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन, पलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जेम्स प्रिंसकॉट जूल। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का नियम जॉर्ज ओम। नेक्स्ट, विद्युत आकर्षण का नियम जॉर्ज कूलम्ब। नेक्स्ट, विद्युत ऊष्मा प्रभाव जेम्स प्रिंसकॉट जूल। नेक्स्ट है, धारा विद्युत अलेक्जेंडर वोल्टा। नेक्स्ट, विद्युतीय तरंग हेनरिक हर्ट्ज। नेक्स्ट है, विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत थेल्स। नेक्स्ट, विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति अर्मंड पिजो। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्धन का नियम बिल ब्रोड स्नेल। नेक्स्ट, प्रकाश का कणिका सिद्धांत हाइजेंस। नेक्स्ट, प्रकाश का वक्रीकरण थॉमस यंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश की द्रव्यों की चाल फोकाल्ट। नेक्स्ट है, परमाणु का कृत्रिम विखंडन एनरिको फर्मी। नेक्स्ट, प्रेरक कुंडली रूमकार्फ लेग्रोरिथम जॉन नेपियर। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन ऑटोहन और स्टॉकमैन। नेक्स्ट, डायोड बॉल्ब सर जे ए फ्लेमिंग। नेक्स्ट, डायोड बॉल्ब लीडी फॉरेस्ट। नेक्स्ट, डायनामाइट 7 अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट है, लेसर किरण थियोडोर एच मेमन। नेक्स्ट, अतिचालकता केमलिंग ओन्स। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो वुल्फगैंग पाउली। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाना एर्नस्ट सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाना डेनियल गोबल्स फ़ारेनहाइट है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग रिवीजन करने के लिए एक दो बार वीडियो को फिर से सुन लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।